भारत में 46 लाख कोरोना संक्रमित। बारह सितंबर की ये तारीख नोट कर लीजिए। इसलिए नोट कर लीजिए क्योंकि आपके देश में हर दिन तकरीबन 1 लाख कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं और यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में कोरोना में भारत नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। और जब ऐसा होगा तो आपके पड़ोसी भी कोरोना से नहीं बच पाएंगे और आप भी नहीं बचेंगे। इसीलिए डरिए और संभल के रहिए। मास्क और 2 गज की दूरी के नियम का पालन अवश्य करिए। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने घर में बड़ी आयु के जो परिवार के जन हैं उनको बराबर संभाल के रखिए। ये बहुत आवश्यक है। कोरोना को लाइट मत लीजिए। देश में हुए सीरो सर्वे की माने तो कोरोना संक्रमितों की जो संख्या 46 लाख दिख रही है वो दरअसल 7 करोड़ के पार है। क्योंकि सीरो सर्वे के मुताबिक देश में जब एक आदमी कोरोना से संक्रमित होता है तो कम से कम 15 लोग उससे किसी न किसी तरह से संक्रमित होते हैं। इस सर्वे के बाद अब दुनिया की उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन पर टिकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की स्वदेशी वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। साल के अंत में दिसंबर तक या अगले साल के शुरुआत में जनवरी तक कोई ना कोई वैक्सीन हमारे पास होनी चाहिए जो हम दे सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करेगा कि किस प्रकार से आगे जो वैक्सीन के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस प्रकार से आएंगे। बावजूद इसके भारत जैसे विशाल देश के लिए कोरोना की रफ्तार डराने वाली है, क्योंकि भारत में तकरीबन हर 1 मिनट में 68 लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इसीलिए डरिए कि कहीं कोरोना का अगला टारगेट आप तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, हम आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन ये खबर डरावनी तो है। ये एक तरह से हमारे आपके सभी के लिए एक फाइनल वार्निंग आप समझ सकते हैं, क्योंकि देश में 24 घंटों में तकरीबन 1 लाख, सोचिए जरा, 24 घंटों में तकरीबन 1 लाख कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। देश के 46 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन लोगों को इस संकट को समझना होगा, क्योंकि कई लोग अब भी नहीं समझ रहे। अब भी कई लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया जा रहा, और यही वजह आप मानिए कि कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है, थोड़ी सी राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो भी तेजी से सुधर रहा है। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि संकट खत्म नहीं हुआ है। आपको बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अभी चुनौती और ये इस समय तस्वीर कितनी भयावह है, कुछ ग्राफिक्स के जरिए, दरअसल आंकड़े हम आपके सामने लाना चाहते हैं जिनसे आप इस पूरी खबर को ज्यादा तफसील से समझ पाएंगे। साथ ही हम आपको ये बताने वाले हैं कि देश के किस राज्य में कोरोना का खतरा ज्यादा है और किस राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले संकट कम है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, देश के 9 राज्यों में, जी हाँ, देश के 9 राज्यों में 74% कोरोना केसेस हैं। सिर्फ महाराष्ट्र की अब इन 9 राज्यों में बात करें तो 28% केसेस हैं। वहीं कर्नाटक में 11% केसेस हैं। आंध्र प्रदेश में 10% केसेस हैं। उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर 7% केसेस हैं। डाउन साउथ जाएंगे तो तमिलनाडु में 5% केसेस हैं। ओडिशा में 4% और तेलंगाना में 3% केसेस हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 3% लोगों में संक्रमण हो चुका है, 3% केसेस हैं। तो ये कुल मिलाकर 74% कोरोना केसेस सिर्फ देश के 9 राज्यों में। बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं, देखिए कौन से वो 9 राज्य हैं, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है और बार बार हम आपसे एक ही बात कह रहे हैं, सावधानी बरतिए और अलर्ट मोड में रहिए। कभी इटली, कभी वुहान और कभी ईरान।
जब ऐसी तस्वीरें डरा रही थी तो हम घर में बंद थे। मास्क और सैनिटाइजर के बिना हम घर से निकल नहीं रहे थे। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। बाजारों में भीड़ है, लोग बिना काम के घर से बाहर निकल रहे हैं और तो और मेट्रो में भी बिना मास्क के यात्रा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कोरोना खत्म हो गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो कोरोना की दूसरी वेव अभी बाकी है और ये ज्यादा खतरनाक होने वाली है। हालांकि इस बीच आज हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर आई। भारत बायोटेक की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा था, भारत बायोटेक गर्व से कोवैक्सीन के पशु अध्ययन परिणामों की घोषणा करता है। ये परिणाम एक लाइव वायरल चैलेंज मॉडल में सुरक्षात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। इस ट्वीट के जरिए भारत बायोटेक पशुओं पर वैक्सीन के सफल ट्रायल का ऐलान कर चुका है। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। इसका जवाब हमने उन्हीं डॉक्टरों से पूछा जो दिन रात वैक्सीन बनाने में लगे हैं। सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है, चाहे यहाँ का वैक्सीन हो, हिंदुस्तान में जो इंडिजिनस है, या बाहर की जो वैक्सीन है, हमारे जो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है, किसी का भी, वो अगले साल के शुरू महीने में अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है तो आने की संभावना एक हो सकती है। अदरवाइज ये कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जब तक सारे फेजेस के रिजल्ट नहीं आ जाते उस पर डिपेंड करता है। भारतीय वैक्सीन के लिए खोज तो सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन वैक्सीन की रेस में सबसे आगे चल रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पर तात्कालिक ब्रेक लग चुका है। जब भी हम वैक्सीन को स्टडी कर रहे होते हैं तो कई सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं। हर वैक्सीन के लिए एक डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड होता है। तो अगर कभी भी ऐसा कोई एडवर्स रिएक्शन आती है तो उस बोर्ड के पास तक जाती है, वो पूरा प्रोसेस रिव्यू करते हैं और अगर ये देखते हैं कि ये वैक्सीन आगे दी जा सकती है या इसे कंटिन्यू करना ट्रायल को, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। बट अगर कोई मेजर ऐसी चीज आती है जिससे सेफ्टी कंसर्न होते हैं तो उस ट्रायल को रोका भी जा सकता है। क्यों रोका गया एस्ट्राजेनेका का परीक्षण? एस्ट्राजेनेका का परीक्षण ब्रिटेन और भारत में दूसरे और तीसरे चरण में एक साथ चल रहा है। ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के 7 शहरों में तीसरा चरण चल रहा है। यूनाइटेड किंगडम में एक मरीज में साइड इफेक्ट सामने आने के बाद तीसरे चरण को कंपनी ने रोक दिया है। अब मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि मरीज को बीमारी वैक्सीन से हुई या किसी और वजह से। फिलहाल भारत में भी इस वैक्सीन का परीक्षण रोक दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी कर पूछा था कि जब कंपनी ने विदेशों में साइड इफेक्ट पाए जाने पर ट्रायल रोका तो भारत में ट्रायल क्यों नहीं रुके। भारत में 17 जगहों पर 1600 लोगों पर ट्रायल चल रहे थे, जिसे बुधवार को रोकने का फैसला कर लिया गया। जैसा आप जानते हैं कि फेज 1 ट्रायल में हम बेसिकली देखते हैं कि कोई सेफ्टी इशू तो वैक्सीन के साथ नहीं आ रहा, तो उस वाले इशू में जो पूरे भारत में जो डिफरेंट सेंटर्स में की गई थी, करीब 400 लोगों में इस चीज़ का परीक्षण किया गया था। तो कोई भी ऐसा अभी तक उसमें सेफ्टी में ऐसा कोई इशू नहीं आया जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ये वैक्सीन आगे हमें कंटिन्यू नहीं करनी है, उसका परीक्षण नहीं करना है। तो जो सेकेंड फेज है मेनली इम्यूनोजेनिसिटी के लिए करते हैं, उस फेज का कार्य आजकल चल रहा है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। इसलिए जरूरी है कि कोरोना से खुद को और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करें। अगर आज कोरोना को हल्के में लिया तो आने वाले दिन भारी पड़ सकते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो लगातार आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। कोरोना से देश में हालात कितने खतरनाक हैं समझाने के लिए मैं आपके सामने सिर्फ 6 दिन के आंकड़े रखूंगी। पिछले 6 दिनों के आंकड़े हैं। 6 सितंबर से देश में कोरोना के मामले 90,000 से ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। जी हां, 6 सितंबर को 90,632 केसेस सामने आए थे, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिर अगले दिन 7 सितंबर को 90,802 केसेस आए। 8 सितंबर को कोरोना के मामले अचानक से कम हुए और 75,809 केसेस में ये तब्दील हो गया आंकड़ा। 9 सितंबर को फिर से आंकड़ा बढ़ा और 89,706 मामले रिकॉर्ड किए गए। 10 सितंबर को कोरोना के मामले 95,735 पहुंच गए। वहीं कल यानी 11 सितंबर के आंकड़े जब जारी किए गए थे तो कोरोना केसेस 97,570 रिकॉर्ड किए गए। तो ये आंकड़े लगातार डराने वाले और इस तरफ इशारा करने वाले कि हर किसी को इस वक्त बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए अब कुछ और आंकड़े जो कि सीरो सर्वे में कोरोना को लेकर सामने आए हैं, ये भी बहुत चौंकाने वाले हैं। आपको इन्हें देखना और समझना जरूरी है। इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। कोरोना वायरस को लेकर देश के पहले सीरो सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं।
इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के पहले राष्ट्रीय सीरो सर्वे के मुताबिक इस वर्ष मई में देश में 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। ये सर्वे पूरे देश में 11 मई से 4 जून के बीच किया गया। 21 राज्यों के 70 जिलों में सर्वे किया गया, जिनमें 75% ग्रामीण क्षेत्र थे, जबकि 25% शहरी क्षेत्रों में ये सर्वे किया गया। वायरस के संक्रमण की दर का पता लगाने के लिए 28,000 लोगों के ब्लड सैंपल्स टेस्ट किए गए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रामीण इलाकों के 70% लोगों में कोरोना का संक्रमण हो चुका था। ये सर्वे मई और जून महीने में हुआ। इसी दौरान बहुत सारे लोग लॉकडाउन के कारण शहरों से गांव की तरफ जा रहे थे। इस सर्वे में 18 से 45 वर्ष के 43% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई। 40 से 60 वर्ष के 39% लोगों में ये एंटीबॉडीज मिली और 60 वर्ष से ऊपर के 17% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई। आपको ये भी जानना चाहिए कि सीरो सर्वे क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। जब किसी भी देश में महामारी या पेंडेमिक फैलता है तो सीरोलॉजिकल सर्वे से पता लगाया जाता है कि कितनी जनसंख्या में संक्रमण कितना फैल चुका है। सीरो सर्वे में लोगों के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिससे उनमें एंटीबॉडीज बनने का पता चलता है। शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तभी बनती है जब आपको कभी कोरोना हो चुका हो। यानी ये सर्वे उन लोगों पर किया गया जिन्हें पता नहीं था कि उन्हें कभी कोरोना हुआ है, और तब 64 लाख लोग कोरोना के शिकार पाए गए। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 20 जून तक भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले तकरीबन 4 लाख थे और तब तक 13,000 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त किए गए सर्वे में भारत में 64 लाख लोग संक्रमित पाए गए। आज भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 46 लाख के पार है। सीरो सर्वे के इस गणित के हिसाब से इस वक्त देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 7 करोड़ 47 लाख से ज्यादा हो सकती है। ICMR का मानना है कि सीरो सर्वे से एक अच्छी और एक खराब बात सामने आती है। अच्छी बात यह है कि मई के महीने तक 1% से भी कम लोग कोरोना से प्रभावित हुए थे। इस सर्वे के मुताबिक अभी हम कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में हैं, लेकिन खराब बात यह भी है कि ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी जिन्हें कोरोना हो चुका था और उन्हें पता नहीं था। इस वजह से कई लोग कोरोना के खतरे पर थे। ऐसे जिलों में भी कोरोना संक्रमण पाया गया जहां से कोरोना के केस रिपोर्ट ही नहीं हुए थे या बहुत कम रिपोर्ट हुए थे। सर्वे के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। बाकी देशों के सीरो सर्वे से भारत की तुलना करें तो हम अभी भी बेहतर स्थिति में हैं। दुनिया के 22 देशों में भी इसी तरह के सीरो सर्वे किए गए हैं, जिसका औसत 4.76% है। स्कॉटलैंड में सबसे कम 0.65% लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया था, जबकि ईरान में सबसे ज्यादा 26.6%। मतलब साफ है, सीरो सर्वे से ये तो पता चल जाता है कि कितने लोग खुद ब खुद कोरोना से ठीक हुए हैं। जिस तरीके से भारत में अब आंकड़े सामने आ रहे हैं, वैसे अब बचाव करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बार बार आपसे यही अपील कर रहे हैं, हाथ को धोते रहें, साफ करते रहें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके नियमों का पालन कीजिए, एहतियात बरतिए, क्योंकि जानकारी और एहतियात ही कोरोना के खिलाफ बड़ा बचाव है। बस थोड़ी ही देर में कुछ और। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.